आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं अपने सैबत स्कूल लेसन स्टडी में। ये हिंदी सैबत स्कूल लेसन स्टडी है और हमारे पूरे मास का शिष्य है मसीह और उसकी व्यवस्था। आज हमारा लेसन नंबर 8वां है, जिसका ये है परमेश्वर की आज्ञा और मसीह की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे में है मिसा निकालिए यूहन्ना उसका 15 उसका 10वां वचन। यूहन्ना उसका 15 और उसका 10वां पद। अगर आपके पास बाइबल है आप बाइबल खोल सकते हैं। अगर आपके पास क्वार्टरली है तो आप क्वार्टरली में इस आयत को जो दर्ज है देख सकते हैं, पर हम सभी मिलकर इस आयत को जो है वो पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15 और उसका 10वां वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। कितनी खूबसूरत आयत है। यीशु मसीह ने इस वचनों को जो है वो बोला है। इस आयत में आपको कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुत ही अच्छा लगा, या क्या समझ आई इस आयत से? आपको क्या समझ आया उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। जब यीशु मसीह कहता है तुम यदि मेरी आज्ञाओं में बने रहो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। क्या यहाँ पर देखने वाली बात है? ओके, प्रेम। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम देखते हैं, या प्रेम में बने रहने की बात जो है यहाँ पर यीशु मसीह करते हैं। और कोई बात? आज्ञा को मानने की जो है वो बात करते हैं। वेरी गुड। इन दोनों चीजों पे जो है आधारित है। और कोई बात? देखिए ध्यान से अपनी आयत में। जैसे वो कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ और आज्ञाओं का पालन करता हूँ, प्रेम में बना रहता हूँ। ये आज्ञा और जो प्रेम है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, वेरी गुड। सो वो कह रहा है कि मैं आज्ञा में जब आज्ञा को मानता हूँ तो मैं प्रेम में बना रहता हूँ। सो आज्ञा और प्रेम सिक्के के दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं जिसे हम देखते हैं। ओके, वेरी गुड। और कुछ? बड़ी बात इसमें है जो अपने पिता की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, हम बड़ों की आज्ञा को मानते हैं, और इसी में जो परमेश्वर की आज्ञा को, बाप की आज्ञा को। ओके, हम देखते हैं यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को माना, पर यीशु मसीह आपको क्या आदेश दे रहा है? यीशु मसीह का मेरी आज्ञाओं को मानो तो प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहा। सो बहुत सारे लोग इस बात के, इस आयत को या बहुत सारी आयतों को, दो आयतें और हम देखेंगे जिसे देखकर ये कहते हैं कि पहली व्यवस्था खत्म हो गई। पहले परमेश्वर जो पिता है उसकी व्यवस्था खत्म हो गई, अब हम यीशु मसीह की व्यवस्था के नीचे हैं, या हम कह सकते हैं व्यवस्था जो है वो रद्द हो गई। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे जो है वो जी रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि तुम मेरी व्यवस्था को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की व्यवस्था को माना और मैं उसके बना रहा। सो यीशु मसीह की व्यवस्था और पिता की व्यवस्था में क्या भिन्नता है, क्या समानता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, जब यीशु मसीह देव थे तो क्या यीशु मसीह ने कौन सी व्यवस्था को माना? सबत को भी माना। ओके, सबत को माना। और कोई? और जैसे वो 13 साल के हुए थे उनको बंदे में जो व्यवस्था थी उस वक्त इस्राएलियों की, उसके मुताबिक ही वो। ओके, सो 12 साल के जवान होने के नाते यीशु मसीह जो है वो पर्व को मनाने के लिए मंदिर में गए। वेरी गुड। और कोई आ गया? क्या यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह के जीवन में आपको ऐसा लगता है कि उसने व्यवस्था को माना, और कौन सी व्यवस्था को माना? और एक बार उसने किसी आदमी को चंगा करके कहा और जाओ याजक को दिखाओ और उसके मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक जाके धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। सेरेमोनियल लॉस को जो है वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह ने चंगा किया और उसे कहा जाओ याजकों को दिखाओ और जो कुछ व्यवस्था में लिखा है उस तरह तुम अपनी भेंट जो है वो चढ़ाओ। वेरी गुड। और कोई व्यवस्था? स्वर्ग छोड़ा धरती पे है हमारे लिए। ओके, ऑलराइट। उन्होंने एक ही लाइन में 10 आज्ञाओं को बता दिया, जैसे कि परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो। ये परमेश्वर से रिलेटेड पहली 4 आज्ञाएं हैं और पड़ोसी से जो रिलेटेड आप कुछ 6 आज्ञाएं हैं।
और वो 10 आज्ञाओं को उन्होंने एक ही लाइन में हमारे सामने पेश किया। ओके, मैंने पूछा कि उनके वेरी गुड, ये भी आंसर बिल्कुल राइट है, ये तो हमारा मुद्दा ही है जिस पे हम बात करेंगे। पर मैंने ये पूछा कि साधारण तौर से यीशु मसीह ने कौन कौन सी आज्ञा को रखा। जैसे आपने कहा कि वो पर्व में गया जब वो 12 वर्षीय था, फिर उसने यीशु मसीह ने जो है वो सबत को माना। सो और कौन सी आज्ञा थी? माता पिता की आज्ञा मानी। वेरी गुड। सो माता पिता की आज्ञा, सबत को मानना, कौन सी आज्ञा को दिखाता है? कोई आज्ञा है? कहां पर ये आज्ञा है? एक ही परमेश्वर को माना। वेरी गुड। कहां पर ये आज्ञा है? एक ही परमेश्वर को तुम मान, मूर्ति की पूजा न करना, सबत का दिन पवित्र जानना, माता पिता का आदर करना। कहां पर लिखा है? जोर से बोलिए प्लीज। निर्गमन उसके 20 अध्याय में ये 10 हुक्म है जो परमेश्वर की व्यवस्था जिसे कहा जाता है, परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो दी गई। आइए ऐसा निकालिए। अब कुछ जन जो है जल्दी से अपनी बाइबल को उठाएंगे और बाइबल जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक जन निकाल के रखे मती, सिस्टर जितेंद्र आप निकाल के रखे मती उसका 5 उसकी 17, भाई रुपिंदर आप निकाल के रखे लूका उसका 2 उसकी 51 फर्स्ट वर्स, 49th वर्स मैं आपको बताती जाऊंगी। आप लूका 2 अध्याय जो है वो निकाल के रखें। एक जन निकाल के रखें सिस्टर रुबेका आप निकाल के रखें लूका उसका 4 और उसकी 16वीं आयत, और भाई राजू आप निकाल के रखें फिलिपियों उसका 2 उसकी 5 से 11, और अंकल जी आप निकाल के रखिए इब्रानियों उसका 4 और उसकी 15वीं आयत, और भाई लतीफ आप निकालिए यूहन्ना उसका 15 उसका 10वां वचन। ओके, सभी के पास आगे वर्सेस? ऑलराइट, पढ़ दीजिए प्लीज। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ओके, सो मत्ती उसका 5 उसकी 17 में क्या लिखा है? ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं को क्या करने आया हूँ? लोप करने आया हूँ, या खत्म करने के लिए आया हूँ, या नाश करने के लिए आया हूँ। पर मैं उन्हें नाश करने नहीं बल्कि उसको क्या करने आया हूँ? पूरा करने के लिए आया हूँ। आइए देखिए अब अगली आयत लूका उसका 2 और उसका 49th वर्स। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे पिता के घर में होना अवश्य है? ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना अधीन था कि जो वो छोटा 12 वर्षीय यीशु मसीह था और वो मंदिर में गया और वो गुम गया, और 3 दिन के बाद वो मरियम और यूसुफ को जब मिलते हैं, मरियम उससे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया? तो वो क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने उसे उत्तर क्या दिया? कह रहा क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के पिता की आज्ञा के लिए उनका मिशन, उनका विजन जो है वो 12 वर्षीय में ही जो है वो उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिए, 12 वर्ष का बच्चा अपने मिशन को समझ पाए, ये नामुमकिन सी बात जो है वो नजर आती है। किसी भी बच्चे को मालूम नहीं होता कि उन्होंने आगे जो है वो क्या करना है। पर यीशु मसीह 12 वर्षीय होता हुआ ये अपनी माँ से कह रहा है, यानी मरियम से कह रहा है कि क्या तू नहीं जानती कि मैं अपने पिता के मिशन में हूँ। उसकी आज्ञा को उसने मानने की जो है वो कोशिश की। उसकी आज्ञा क्या थी? यीशु परमेश्वर की इच्छा क्या थी? यीशु मसीह जगत का मेमना बने। वो मेमना ही काटते हुए को देखने पर्व ये फसा के जो पर्व था उसको मनाने के लिए गया था। अगली आयत पढ़िए 51st वर्स। तब मैं उनके साथ नासरत चला गया था और उनके अधीन रहा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने माता पिता के क्या रहे? अधीन जो है वो रहे। जब तक यीशु मसीह उनके साथ थे तब तक उन्होंने उनको आदर और सम्मान जो है वो दिया। इसलिए बाइबल ये बताती है। अब पढ़िए आगे फिलिपियों उसका 2 उसकी 5 से 11। जिसके पास भी है कृपया करके पढ़ लीजिए प्लीज। जैसा उनसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होता है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने ओके, यहाँ पर क्या कहा? पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया को? कह रहा है जैसे मसीह का मन था, यह स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों उसके 4 में क्या लिखा? वो हर एक स्थिति से होकर गुजरा और उसने कोई भी पाप नहीं किया। पाप क्या है? What is sin? आज्ञा का पालन। ओके, आज्ञा को तोड़ना क्या है?
पाप है। सो अगर उसने इब्रानियों की कलीसिया में इस तरह से पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, उसका अर्थ दूसरा क्या है? वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि उसने एक भी व्यवस्था नहीं तोड़ी। सो आइए देखिए, जब यीशु मसीह के पास एक सरदार आता है और वो पूछने लगता है, यीशु मसीह मैं क्या करूं कि मैं हमेशा का जीवन पाऊं, तो उसने यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? हमेशा का जीवन कैसे मिलेगा? कौन सी आज्ञा कही? 10 हुक्म के हैं। ऑलराइट, कौन से 10 हुक्म के हैं? आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 19 और उसका 9वां वचन। मत्ती उसका 19 और उसका 9वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई 18वां वचन। और उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैं जवानी से मानता आया, फिर कौन सी मुझ में घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कौन सी व्यवस्था जो है वो दोहराई। वो 10 हुक्मों के 6 से लेकर 10वें हुक्म तक जो है उसने सारे दोहरा दिए। जितने हुक्म, जैसे उन्होंने बताया, भाई लखविंदर ने बताया कि 6 हुक्म, जो पिछले 6 हुक्म थे वो इंसान के प्रति थी, जो पहले 4 हुक्म है वो परमेश्वर के प्रति है। सो उसने सारे वो हुक्म दोहरा दिए जो भाई के प्रति थे। और फिर क्या हुआ? कहता ये तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर बचपन से मानता आया है तो जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच के क्या कर, कंगालों को दे दे। अब यीशु मसीह उसे क्या कह रहे थे? कंगालों को देने का अर्थ क्या है? क्या यीशु मसीह चाहता है कि हम गरीब हो जाएं या हमारे पास पैसे ना रहे? यीशु मसीह के कहने का क्या अर्थ था? यीशु मसीह ने उसे 10 हुक्म दिखाए। वो कह रहा है, मैं 10 हुक्मों को तो बचपन से मानता आया हूँ, जवानी से मानता आया हूँ, यानी मैं प्रैक्टिस में हूँ। एवरीडे मेरी प्रैक्टिस में है कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ, उसकी हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता और अपने माता पिता का आदर करता हूँ। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, अगर तू मानता है तो फिर एक टेस्ट, एक कमी तेरे में है। तो कहता, कौन सी कमी? कहता, जा अपना सारा पैसा क्या कर, कंगालों को दे दे। कंगाल क्या लगते थे उसके? उसके पड़ोसी लगते थे, उसके भाई लगते थे। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा और अपने कंगाल भाइयों को जाके अपना पैसा दे दे, तो क्या उसने दिया? कहने को तो वो कह रहा था कि मैं व्यवस्था को पूरी तरह से मानता हूँ, पर करने में वो व्यवस्था को बिल्कुल भी मानता नहीं था। अगर उसने अपने कंगाल भाई को नहीं पैसा दिया तो इसका क्या अर्थ है? यीशु मसीह के वचन में लिखा, यहाँ पर आगे उसने इस तरह से कहा, कहता क्योंकि वो बहुत ही धनी था। सो जब वो धनी था और पैसा बेचकर कंगालों को नहीं देना चाहता था, तो फिर क्या अर्थ बनता है? उसमें क्या कमी थी? सोचिए, क्या कमी थी? आपके पास पैसा बहुत है, आप पैसा किसी को देना नहीं चाहते, इसका अर्थ क्या है? ऑलराइट, सो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका प्रेम उसके धन के साथ है। इसलिए मत्ती 5 में क्या लिखा? जहां तेरा मन और साथ, जहां तेरा धन वही तेरा मन। सो उसका धन, उसकी धन संपत्ति थी और उसी में उसका क्या था? मन था। और जब वो मन था, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के सिवाय तेरा मन किसी के साथ ना लगे, परमेश्वर के सिवा तू किसी और को प्रेम ना करना, परमेश्वर के सिवाय तू मूर्तियों की पूजा ना करना। सो उसका भगवान, उसका परमेश्वर कौन था? सो यीशु मसीह ने उसे ये दिखाया कि तू ये 6 हुक्म ही नहीं तोड़ रहा, बल्कि जो चौथा 4 हुक्म ऊपर ले हैं वो भी तेरे जिंदगी में जो है वो खत्म है। सो इसलिए यीशु मसीह ने उसकी घटी को उसे दिखाया। उसकी घटी में क्या था? या लेटर्स, यानी लिखित आज्ञाओं को तो वो मान रहा था, पर आत्मा की आज्ञाओं को जो है वो नकारता चला जा रहा था। सो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 22 उसकी 34 आए। मत्ती उसका 22 और उसकी 34 आए। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु,
व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह से सवाल पूछा गया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में जो है वो उत्तर दे दिया। और फिर 40वें आए, और यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ऑलराइट, हेल्डर इंग्लिश में लिखा है हेल्डर। यू नो, आप एक कोई भी पेट देखते हैं, पंजाबी च कहते हैं चिटकनी देखते हैं, यू नो किल देखते हो जिससे तुसी कपड़े टांगते हो, राइट। सो जिसमें आप कपड़े टांगते हो वो पेट लगे होते हैं, है ना। सो जब आप टांग देते हो तो वो पेट के साथ साथ क्या कपड़ा भी आपका जो है समेटा जाता है। दूसरी बात में हम ये देखते हैं कि मोती जो है, जब मोती पिरोए जाते हैं तो 2 ही आखिरी मोती होते हैं जिससे वो बंधता है, राइट। पर अगर वही 2 टूट जाए तो क्या होगा, सारी की सारी माला जो है वो खत्म हो जाएगी। सो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं को लोप करने नहीं आया, और यहाँ पर यीशु मसीह जब 2 आज्ञा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन, न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन ये कहते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ये कहते हैं कि अब हम सिर्फ 2 आज्ञाओं पर जो है अपनी क्रिश्चियनिटी, अपनी मसीहत जो है वो रख सकते हैं। सो ये 2 आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम कर और अपने भाई से प्रेम कर। और इन्हीं दोनों आज्ञाओं में यीशु मसीह कहते हैं सारी भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था जो है वो क्या है? शामिल है। यू नो, अब हम ध्यान देंगे अपने मंडे लेसन पर, रूल्स ऑफ लॉ एंड प्रॉफिट हमने समझ लिया, यीशु मसीह से पूरा करने के लिए आए। और यीशु मसीह ने अगर नई आज्ञा भी दी जो 2 आज्ञाओं में बट गई, तो उसमें भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं हुक्म, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता का आधार तुम्हें बताता हूँ। सो दोनों चीजें जो है यीशु मसीह की टीचिंग, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जो है वो पाई गई। आइए देखिए, बेसा निकालिए यूहन्ना उसका 13 और उसकी 34 और 35 आए। यूहन्ना उसका 13, 34, 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ओके, यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या ये आज्ञा नहीं थी? नहीं थी कि पुरानी थी? नहीं, पुरानी थी। कैसे पुरानी थी? तो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए पहले ही सभी भविष्यद्वक्ता कह चुके हैं। कहाँ पर कहा? बाइबल में कहा। बाइबल के किस भाग में? निगमन में भी कहा हुआ है। ओके, निगमन किसमें आती है? पुराने ऐतनामे में जो है वो कहियाई में से निकालिए। एक जन निकाले व्यवस्था विवरण 6:5, दूसरा निकाले लेवियों की पुस्तक उसका 19 और उसका 18वां पद। भाई लतीफ आप निकाले लेवियों उसका 19-18, और संध्या आप निकाल के रखें व्यवस्था विवरण 6 और उसका 5। सो यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा उन्हें दी। क्या आज्ञा दी? जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करना। सो जब यीशु मसीह ये आज्ञा दे रहा है, पहले उसने कहा कि 2 आज्ञा हैं, परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अब यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने भाई को अपने जैसा जो है वो प्रेम कर। आइए देखें व्यवस्था विवरण उसका 6 उसका 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ओके, अब जब यीशु मसीह ने पहली आज्ञा दी तो कुछ अलग नहीं आज्ञा दी, कोई नई आज्ञा जो है वो नहीं दी। ये ऑलरेडी व्यवस्था विवरण में मूसा के जरिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है उन्हें ये आज्ञा दी थी। अब आप कहेंगे कि मूसा के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आज्ञा दी? क्या मूसा के समय यीशु मसीह थे कि नहीं थे? थे। और कोई थे कि नहीं थे? थे। कैसे कह सकते हैं कि मूसा के समय यीशु मसीह थे? बेशक वो शरीर में नहीं थे, लेकिन वो जो परमेश्वर खुद थे, उन्हीं का एक पार्ट थे। तो जब वो आज्ञा दे रहे थे उस वक्त, जब उन्होंने सीने पर्वत पर आज्ञा दी तो वो उस वक्त मौजूद थे। ओके, हम देखते हैं कि सीने पर्वत पर परमेश्वर ने अपने हाथों से जो है वो लिखा, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। सो अगर पिता वहां पर थे तो यीशु मसीह भी थे। वेरी गुड। और कोई बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर हम उत्पत्ति उसका पहला उसकी 26 में देखें तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का कलाम कहता, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हम मतलब ट्रिनिटी को जो है वहां पे दिखाता है। और कोई? उत्पत्ति में उन्होंने कहा था कि ये मनुष्य जो बड़े बुरे का ज्ञान पाता हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब वो एक है, हम है।
वहाँ पे भी हम महसूस कर रहे हैं राइट ओके सो हम ट्रिनिटी को वहाँ पे देखते हैं। पर मूसा के समय यीशु मसीह थे कि नहीं थे, कैसे मालूम पड़ता था कि थे? एक ये बात कि पिता अगर परमेश्वर था तो परमेश्वर का परमेश्वरता यीशु मसीह में है, सो वो परमेश्वर थे। वचन ही आग का खंभा कौन था? बादल का खंभा बन के कौन चला? मेमना जो काटते थे वो कौन था? यू नो, उनकी हर एक एक्टिविटी में, हर एक कार्य में वो किसको दिखा रहे थे? यीशु मसीह को जो है वो दिखा रहे थे। सो इसलिए यीशु मसीह थे जिन्होंने सिनाई पर्वत और खास करके यहाँ पर व्यवस्था विवरण उसका 6 उसके 5, क्योंकि 5 में दोबारा वो 10 हुक्मों को यीशु मसीह से देता है और 6वें अध्याय में वो क्या कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन में प्रेम कर। ओके, लेवियों की पुस्तक उसका 19 उसके 18 प्लीज। 19 और उसके 18 ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या कहा? कह रहे एक दूसरे से कैसे प्रेम रखना? अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। सो ये नई आज्ञा नहीं थी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को या अपने सुनने वालों को दी, ये वही आज्ञा थी जो पुराने नियम में उसने दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा वो आज, कल और हमेशा तक एक सा है। परमेश्वर का वचन भी कभी बदलता नहीं है। सो इसलिए आइए देखिए ट्यूसडे लेसन, ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। आइए में से निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 9 और उसकी 19 से 23 आए। यीशु मसीह में हमने देखा कि यीशु मसीह की व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था से अलग नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह की व्यवस्था परमेश्वर के साथ मिलती थी। इससे पहले कि हम पहला कुरिन्थियों 9 पढ़े, आइए थोड़ा सा ध्यान दें 10 हुक्मों के बारे में। यीशु मसीह ने कहा तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। जब हम ये दोनों चीजें मानते हैं तो क्या 10 हुक्म इसमें पूर्ण होते हैं? हमने ऑलरेडी सीख लिया कि 10 हुक्म पूर्ण हो जाते हैं। पहला हुक्म क्या था? परमेश्वर के अलावा तो किसी और को ना मानना। जब यीशु मसीह 40 दिन रोजा प्रार्थना बियाबान में कर रहे थे और शैतान उनकी आजमाइश लेने के लिए आया, तो उसने क्या दिखाया? उसे घुमंड में ले गया और उसने पूरी दुनिया दिखाई और उससे क्या कहा? तू झुककर प्रणाम कर, मैं सारी दुनिया तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी प्रणाम मत करना। सो यीशु मसीह ने वहां पर पहली आज्ञा को जो है वो दिखाया कि उसने उस पहली आज्ञा को भी जो है माना। जब हम किसी और को नहीं मानते और परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, उसका क्या अर्थ है? कैसे मान सकते हैं आप किसी को अपना परमेश्वर? हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। ओके, आज्ञा को पालन करके। आज्ञा आप कैसे पालन कर सकते हैं? वेरी गुड, राइट। ओके, सो बिना प्यार के आप परमेश्वर के पहले हुक्म को नहीं मान सके। दूसरा हुक्म क्या है? तू मूर्ति की पूजा या कोई भी ऐसी छवि खोद के मत बनाना जो आसमान, जमीन और पताल की हो। सो इसका अर्थ क्या है? आइडल वर्शिप, या इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं आइडल वर्शिप, राइट। सो इसका अर्थ क्या है? छवि बनाने के लिए क्यों मना किया गया? क्योंकि किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है। जब हम किसी की छवि बनाते हैं या किसी को आइडल बनाते हैं, बहुत सारे हम जहान में, इस पूरी दुनिया में देखते हैं, लोग जो है अपने भगवान को एक बांदर की शक्ल देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सांप की शक्ल देते हैं। और ऐसे बनाने से रोमी उसका पहले अध्याय में हम देखते हैं कि रोमी कलीसिया को पौलुस कहता है, कह रहा है कि जब तुम अपने भगवान को सांप बनाते हो तो तुम अपने से भी नीचा उसे कर देते हो, क्योंकि इंसान से नीचा क्या है? जानवर है। और अगर परमेश्वर को तुम जानवर का स्वरूप देते हो तो तुम उसका इतना निरादर करते हो कि उसे इंसान तक भी नहीं रहने दिया, बल्कि कहाँ ले गए? जानवरों के बीच में परमेश्वर को ले गए। सो जो जानवर है वो इंसान को कैसे पैदा कर सकता है? सो कहने का अर्थ ये है, परमेश्वर ने कहा कि छवि नहीं बनाना। इसीलिए हम देखते हैं भजन में कहा कि मेरे तख्त आसमान पे है और मेरे पाँव जमीन पर, जो कि उसकी चौकी है। सो परमेश्वर की छवि हम नहीं बना सकते बिकॉज ही इज बिग, ही इज ग्रेट। ओके, हमने उसे नहीं देखा। जो परमेश्वर है वो अविनाशी परमेश्वर है, वो विनाश नहीं हो सकता। और अगर हम उसकी प्रतिमा बनाते हैं तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, अपने आप उसकी कोई ना कोई
करीब होगी खत्म होने की। ऑलराइट, सो अविनाशी नहीं है परमेश्वर। पहली बात, वो खत्म नहीं हो जाएगी उसकी मूरत, पर अगर ध्यान से देखें मूरत ही खत्म है, राइट? वो कान है पर सुनते नहीं है, आंख है पर देखते नहीं है, सो मुंह है पर बोल नहीं सकते, पैर है पर वो चल नहीं सकते। सो इसलिए परमेश्वर ने मना किया। सो ये हमें क्या दिखाता है? कौन है जो नई छवि बनाएगा? वही जो परमेश्वर से प्रेम करेगा। फिर तीसरा हुक्म क्या है? जल्दी से करिए। उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। उसका नाम जो है वो व्यर्थ नहीं लेना। सो उसके नाम में गाली नहीं देनी, उसके नाम से जो है वो कस्में नहीं खानी, उसके नाम को जो है व्यर्थ नहीं लेना। कई बार जो है इंजीलों में बताया गया है कि जब प्रार्थना करो तो बार बार एक ही बात को जो है वो नहीं दोहराना, क्योंकि बार बार दोहराने से क्या है, उसका नाम क्या है, व्यर्थ आप लेते हैं। सो उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। जब हम उसका नाम व्यर्थ नहीं लेने को कहा गया, वही नहीं ले सकता जो उससे क्या करता है, प्रेम करता है, जो उसे जानता है। जो उसे जानेगा वो उसे प्रेम करेगा, और जो जानता है वो कभी भी व्यर्थ उसका नाम नहीं लेगा। सो हम फिर देखते हैं सब्बत के दिन की बात। सब्बत के दिन को स्मरण करके याद रखना, क्योंकि इस दिन तो परमेश्वर ने भी जिससे आप प्यार करते हैं, फिर उसकी आज्ञा को आप मानते हैं और उसकी उपासना करने के लिए सब्बत के दिन उसके घर में आते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें कि भाइयों के साथ हत्या ना करना, सो आप उसकी हत्या नहीं करेंगे जिसे आप प्यार करते हैं, राइट? आप उसकी चोरी नहीं करेंगे जिसे आप प्यार करते हैं। कभी आपने देखा आपने बच्चों की चोरी की हो? कभी देखा कि आपने अपने बच्चों का कत्ल किया हो? क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कभी आपने देखा कि वो रोटी मांगे और आपने सांप दिया हो? नो, यू नो। सो इसलिए 10 हुक्म जो है वो लव पे है, लव बेस्ड है। प्रेम ही उसका क्या है, आधार है। प्रभु यीशु मसीह फकीर फरीसियों की तरह आके प्रचार नहीं करना, क्योंकि फकीर फरीसियों ने 613 ऐसे हुक्म बना दिए थे कि वो सोचते थे 613 हुक्म देंगे तो 10 हुक्म जो है वो कीप कर पाएंगे, 10 हुक्म जो है वो मान सकेंगे। पर यीशु मसीह ने उन्हें सरल कर दिया, वो 613 को बदलकर उसने 2 में कर दिया और कहता है यही 2 जो है वो सारी व्यवस्था का आधार है। अगर तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो, तुमने व्यवस्था को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। सो जो कॉम्प्लिकेटेड केस था इस्राएली कौम के सामने, लोगों के सामने, वो सरल करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम पर आधारित करता हुआ उन्हें हर एक व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करने के लिए कह दिया है। अब देखते हैं जब यीशु मसीह चले गए, क्या पौलुस ने भी ऐसा किया? पढ़िए मेरे साथ पहला कुरिन्थियन और उसका 9वां अध्याय और उसकी 19 से 13। पहला कुरिन्थियन 9 उसकी 19 से 13। कोई भी जान? जब भी मैं मनुष्य से स्वतंत्र हूँ, फिर भी अपने आप को सबका दास बना लिया है कि मैं और अधिक लोगों को जीत सकूं। ओके, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? बेशक वो स्वतंत्र है, पर उसने क्या बनाया अपने आप को? स्वतंत्रता कौन सी मिली उसे? कि अब वो किसी के अधीन नहीं, अब परमेश्वर के अधीन नहीं, अब वो अनुग्रह के नीचे है। सो वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूँ, पर उस स्वतंत्रता ने उसे क्या किया? स्वतंत्रता ने उसको भाइयों के अधीन जो है वो कर दिया। सो भाइयों के अधीन कौन सा हुक्म है? प्रेम। यू नो, प्रेम। जब आप प्रेम करते हैं आप किसी की भी सेवा कर सकते हैं। अगर आपके दिल में प्रेम नहीं, आप किसी की चप्पल भी उठाकर यहाँ से वहाँ जो है वो नहीं रख सकते, पर अगर आप प्रेम करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, आगे पढ़ दीजिए प्लीज जल्दी से। यहूदियों के लिए मैं यहूदी जैसे बना, ताकि यहूदियों को जीत सकूं जो व्यवस्था के अधीन है। उनके लिए मैं स्वयं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि जो व्यवस्था के अधीन है उनको भी जीतो। ओके, पढ़ते जाइए। और जो व्यवस्था रहता है उनके लिए मैं जो परमेश्वर व्यवस्था से रहत नहीं पर मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्था रहत सा बन गया कि जो व्यवस्था रहत है उनको जीतो। मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को जीत लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब मनुष्य बना कि किसी न किसी प्रकार उसका आधार कर सकूं। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जैसा व्यक्ति था वैसा ही बन गया, पर अगर क्या वो शराबी के साथ मिला तो शराबी बन गया, इसका अर्थ ये है। अगर वो जुआरी के पास गया तो जुआरी बन के उन्हें जीतने की कोशिश कर रहा है, इसका अर्थ ये है? नो, उसने क्या किया? आइए निकालिए मेरे साथ आखिरी है इसी की 27वां पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता फूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ओके, यू नो, यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाह रहा है? हमें इनकरेज कर रहा है कि कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें हिंड्रेंस, जिसमें रुकावट है, हम प्रचार नहीं कर सकते। जैसे हिंदू भाइयों के बीच में हम प्रचार करें तो वो हमें अच्छा जो है वो नहीं समझते, पर हम अगर उनसे प्रेम करें,
उनके साथ फ्रेंडशिप कर लें और फिर उसके बाद अपने मसीह के बारे में उसे बताएं, तो फिर वो रुकावट जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म जो है वो हो जाएगी। सो धक्के से, नफरत से आप किसी को भी प्रेम का प्रचार नहीं कर सकते। अगर आप प्रेम के परमेश्वर के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आपको प्रेम करना ही पड़ेगा। और जब आप प्रेम करेंगे तो क्या होगा, कहता जो व्यवस्था के अधीन थे मैं उनके साथ व्यवस्था के अधीन बन गया। कहता फरीसियों के पास गया तो क्या कहना, मैं फरीसियों के का भी फरीसी हूँ। जब वो रोमियो के पास गया तो क्या कहने लगा, मैं रोमी व्यक्ति हूँ। सो जब यहूदियों के पास गया तो क्या कहता था, मैं यहूदी हूँ। जब क्रिश्चियन के पास आता था तो क्या कहता था, मैं मसीही हूँ। यू नो, सो उसने जैसी जाति थी वैसा ही अपने आप को जो है बना लिया। पर फिर भी वो क्या कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ। मारना और कूटने का मतलब क्या, चप्पल थप्पड़ ये मारता था अपने आप को? नहीं, वो अपने शरीर को वश में करता है ताकि वो किसी भी तरह पाप के अधीन ना हो जाए दोबारा, जिससे वो स्वतंत्र हुआ था, पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हुआ था। अब वो पाप की व्यवस्था में फिर गुलाम नहीं बनना चाहता, पर उस स्वतंत्रता ने क्या किया, वो भाइयों के अधीन हो गया, उन्हें बचाने की कोशिश करने लगा। जैसे भी है उनके जैसा बनकर उन्हें क्या करने लगा, बचाने लगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यवस्था को मानता रहा ताकि ऐसा ना हो वो लोग बच जाएं और ये जो है वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। सो बिना प्रेम के आप किसी को भी बचाएंगे नहीं। अगर प्रेम है आप प्रचार करने के लिए जाएंगे। अगर प्रेम है तो आप उनके, अगर वो आकर तुम्हें, अगर किसी के घर में आप जाएं उनके पास सोफा ना हो और वो नीचे या अपने पलंग पे आपको बिठाएं तो क्या आप ऐसे ना करेंगे, ऐसे करेंगे? नो। अगर आपने ऐसे कर दिया तो फिर जो आप वचन लेकर भी गए हैं तो वो वचन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। पर अगर आप उन्हीं के साथ बैठकर जहां पर वो खाते हैं वहीं पर आप बैठ के खाएंगे तो उनसे क्या होगा, आपका नाता जुड़ेगा और जो फिर आप उससे कहेंगे वो उसको जो है वो मानेंगे। सो परमेश्वर की व्यवस्था आपको नफरत नहीं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या, यीशु मसीह की व्यवस्था भी और परमेश्वर की व्यवस्था भी क्या है, प्रेम ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर प्रेम नहीं है, न्यू टेस्टामेंट का परमेश्वर जो है वो प्रेम है। कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं, न्यू टेस्टामेंट का परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है। आप ऐसे कितना ऐसे विश्वास करते हैं? कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी नहीं था, करुणा में नहीं था जितना यीशु मसीह था। डिफरेंस है कुछ लगता है आपको? कोई फर्क नहीं। कैसे नहीं फर्क? कौन सी बात आपको बताती है पुराने नियम का परमेश्वर भी करुणामय था जैसे यीशु मसीह था? ओके, मूसा के टाइम में वो बादलों का खंभा, दिन में जो है वो बादल का खंभा बन के रहा, क्यों? ताकि उनको छाए मिले, कपिश ना हो। ओके, सो हम देखते हैं कि उसके इस रवैये से हमें पता लगता है कि वो बहुत ही अनुग्रहकारी था। और कोई बात? ओल्ड टेस्टामेंट में भी कुर्बानी के ऊपर ही निजात है और न्यू टेस्टामेंट में खुद वो कुर्बानी देकर सो ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि वो अनुग्रह ही था कि वो मेमना काटते थे और उनके पाप क्षमा हो जाते थे। न्यू टेस्टामेंट में वो मेमना जानवर नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह परमेश्वर खुद आकर हमारे लिए कुर्बान हुआ और उसी के मेमने के जरिए से क्या है, हमें निजात जो है वो मिली। सबसे प्रचलित है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। सो पुत्र ही नहीं प्रेम करता बल्कि पिता भी प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपना पुत्र दिया ताकि वो सारे जगत के लिए क्या बने, क्या बने, कफारा बने और सभी जो है वो जिंदगी को पाले। अब देखिए गलातियों उसका 6 उसकी 2, गलातियों उसका 6 और उसका 2। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। ओके, यहाँ पर भी पौलुस क्या कह रहा है गलातियों की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। ओके, 2 बार ये शब्द आया है प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था। एक अभी जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय में, और दूसरा जो है गलातियों उसका 6 उसके दूसरे पद में हम 2 बार देखते हैं जहाँ पर ये लिखा गया है यीशु मसीह की व्यवस्था। ओके, अब यीशु मसीह की व्यवस्था क्यों कहा गया यहाँ पर, पिता की व्यवस्था क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यीशु मसीह तो बार बार यही कह रहे थे मैं पिता की मर्जी को पूरा करने आया हूँ, मैं पिता की व्यवस्था को जो है वो पूरा करने के लिए आया हूँ। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि यीशु की व्यवस्था को तुम पूरा करोगे। इसका क्या अर्थ आपको मालूम पड़ता है? कहता है एक दूसरे का भार उठाओ ताकि तुम यीशु की व्यवस्था को पूरा कर सको। क्या
क्योंकि पौलुस जान चुका था कि पिता ही यीशु मसीह है। पौलुस जान चुका था कि पिता ही यीशु नहीं है, पिता और यीशु एक है। ओके, क्योंकि तभी हम कहते हैं ट्रिनिटी, यानी त्रिएक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन है, पर बेशक वो एक है। ये हमें मिस्ट्री समझ नहीं आएगी जब तक कि हम स्वर्ग में ना जाएं, पर ये तीन व्यक्ति जरूर है, बाइबल ये जरूर बताती है। सो पिता और पुत्र एक है, इसलिए उनकी व्यवस्था अलग नहीं, पर खास करके यहाँ पे कह रहा है कि यीशु की व्यवस्था को तुम पूरा करोगे। सोचिए, देखिए जल्दी से, 12 सेकंड हो गई है। सेकंड वचन, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर को पौलुस ने नहीं देखा, ना हमने देखा, ना किसी ने देखा, लेकिन यीशु मसीह को पौलुस ने देखा था, इसलिए उनकी नाम है। ओके, सो यीशु मसीह, पौलुस ने परमेश्वर को तो नहीं देखा, यीशु मसीह को देखा था, इसलिए उसका नाम यहाँ पर जैसा नबी ने लिखा है कि उसने हमारा भार उठाया, और यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम भी अपने भाइयों का भार उठाओ। ओके, सो उसके चरित्र को दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। यशायाह में देख रहे हैं 53 अध्याय में कि वो तुम्हारा भार उठाएगा, और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि उसकी व्यवस्था तब पूरी होगी जब तुम अपने भाइयों का भार उठाओगे। सो यीशु मसीह ने भी आपका भार उठाया, आप अपने भाइयों का भार उठाते हो, तो आप उसकी व्यवस्था यानी जो यीशु के काम है उसको क्या करते हो, पूरा जो है वो करते हो। दूसरी बात, ये अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है। गलातियों की कलीसिया यहूदी कौम नहीं थी, इसलिए अन्य जाति, कुरिन्थियों की कलीसिया यहूदी कौम नहीं थी, अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है। अन्य जातियों में यीशु मसीह उस समय देह में आ चुका था, तो यीशु मसीह के बारे में भी कुछ कमेंटेटर ये सोचते हैं कि इसलिए उसे स्पेसिफिकली यीशु मसीह के बारे में जो है वो बताया, क्योंकि वही ऐसा परमेश्वर है, मरा और फिर तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा, और उसने हमारा सारा भार जो है उठाया है। सो यीशु मसीह की व्यवस्था पर पिता की व्यवस्था से अलग नहीं है। अगर हम देखें, आइए मेरे साथ निकालिए प्लीज, एक एक जन करके एक एक आयत को जो हम देखेंगे। लॉ एंड जजमेंट, व्यवस्था और जजमेंट, न्याय जो है वो साथ ही है। यूहन्ना उसका 5 उसकी 30, भाई रविंदर, भाई सिस्टर संध्या आप निकालिए प्रेरितों का काम, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 7, और एक जन निकाले अंकल आप निकाल लीजिए यूहन्ना 12 और उसका 48 वर्स। मैं समय अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिता की इच्छा है उसी के अनुसार से आपके कामों पे आधारित आपका न्याय जो है वो परमेश्वर करता है। आइए देखिए यूहन्ना 12 उसकी 48 वर्स, कोई भी जन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन मैं उसे दोषी ठहराऊंगा। ओके, जो वचन मैंने कहे हैं अगर वो ना करे तो वो क्या होगा, दोषी जो है वो ठहराया जाएगा। सो उसके वचन क्या है, उसने कौन से वचन कहे, उसने 2 आज्ञाएं कही। ओके, वो 2 आज्ञाएं हर भविष्यद्वक्ता 10 हुक्मों को जो है पूर्ण करता है। अगर उसे ना माने तो क्या होगा, न्याय के सामने जो है उसे दिखाया जाएगा। अब निकालिए प्रेरितों का काम उसका 14 उसकी 7, और एक जन निकाल के रखे 2 कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किया। ओके, सो न्याय और काम, व्यवस्था को पूरा करना जो है वो साथ साथ चलते हैं। कैसे कह रहा है, न्याय उन्हीं का होगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अच्छे काम कौन से दिखाते हैं, राइचियसनेस हम देखते हैं यीशु मसीह से हमें मिलती है, वो राइट वर्क्स हैं जो हम अच्छे काम जो हैं उसमें करते हैं। सो जो अच्छे काम करेंगे वो हमेशा का जीवन पाएंगे, जो अच्छे काम नहीं उनके सामने जो है वो न्याय सामने होगा। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 14:7। उसने बड़ी शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का तुम्हें आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ओके, यहाँ पर 3 फरिश्ते पैगाम। पहला फरिश्ते पैगाम ये है, सारी जगत में प्रचार कर दो कि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और न्याय जो है वो किससे, बाइबल में लिखा किससे शुरू होगा, उसके घर से जो है वो शुरू होगा। उसके घर से क्यों शुरू होगा, क्योंकि उसके घर के पास व्यवस्था
है। सो व्यवस्था और न्याय जो है वो साथ साथ चलता है। प्रेरितों का काम 17 उसकी 31 में लिखा, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का धर्म क्या है? राइचसनेस क्या है? अच्छे काम। सो धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी गई है। सो प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह की व्यवस्था और पिता की व्यवस्था अलग नहीं। पिता और यीशु मसीह की व्यवस्था एक ही है। यीशु मसीह ने उसे बेशक 2 आज्ञाओं में बांट दिया, पर वो दोनों आज्ञाएं पूरे 10 हुक्मों का क्या है? आधार है। सो अगर ये आधार प्रेम नहीं, तो फिर बाइबल में लिखा, अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो मेरी आज्ञाएं तुम्हारे लिए बोझ है, पर अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाएं तुम्हारे लिए खुशी का जो है वो कारण है। सो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है, यूहन्ना 14:15 में क्या कहा? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। सो प्रेम के बिना आप व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। प्रेम के बिना यीशु मसीह भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए वो बार बार क्या कहता है? मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ। और यूहन्ना उसके 17 में क्या कहता है? जैसे पिता हम एक दूसरे के साथ एक हैं, वैसे ही ये कलीसिया हमारे साथ एक हो जाए। जैसे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ वैसे ही मेरे चेले हमसे जो है वो प्रेम करें। सो यीशु मसीह बिना प्रेम के व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था। पिता से प्रेम करता था तभी वो प्रार्थना पूरी रात भर करता था, उससे बातें करता था, उसके साथ समय बिताता था, और फिर जैसे उसकी इच्छा होती थी वैसे ही वो कार्य करता था। इसीलिए जब वो गतसमनी में था तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग हो जाए, पर फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्रेम इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्रूस की मृत्यु तक भी वो क्या रहा? वफादार रहा। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पाए तो फिर यकीन जानिए आप उसके वचनों को भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप उसके वचनों को भी मान नहीं पाएंगे। इसलिए व्यवस्था को मानने की कोशिश ना कीजिए, यीशु मसीह से प्रेम कीजिए। यीशु मसीह को कैसे प्रेम करेंगे? जब आप उसकी क्रूस को ताकेंगे कि उसने आपसे कितना बड़ा प्रेम किया है। अगर क्रूस सचमुच में आपके जीवन में मायने रखती है, अहमियत रखती है, तो फिर यीशु मसीह भी आपके लिए सब कुछ बन सकता है। आइए अपना धन यीशु मसीह को मनाएं ताकि हमारा मन भी वहाँ पर लग सके, और जिनका मन यीशु मसीह के बीच में है वो हमेशा का जीवन पाएंगे। कह सकते हैं आमीन? आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। और अगले सप्ताह जो है हम अपनी लेसन स्टडी देखेंगे, क्राइस्ट एंड द लॉ एंड द गॉस्पेल। सुसमाचार, उसकी व्यवस्था और यीशु मसीह कैसे एक से हैं। सो आइए अपने आप को तैयार करके आए, पढ़कर आए, ताकि आप सिर्फ यहाँ सीखे नहीं। जैसे आज भाई रुकुंद ने बहुत पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा। सो आप भी पार्टिसिपेट करें ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही से आशीष पा सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, और ये प्रेम इतना बड़ा था कि आपने क्रूस की मृत्यु भी प्रभु जी हमारे कारण दे दी। हमें प्रार्थना करने की ये आवश्यकता है कि प्रभु हमें भी अपने प्रेम से भर, ताकि जैसा स्वभाव आपका था वैसा ही स्वभाव हमारा भी हो, हम भी आपसे वैसा ही प्रेम करें जैसे आपने हमसे प्रेम किया है। इसलिए आपके वचन में लिखा, परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया। और सचमुच में प्रभु हम तो इतने निकम्मे थे कि पाप में हम गिरे पड़े थे, और जब हम पाप ही में थे आपने ऐसा प्रेम हम पर नाज़िल किया कि आपने क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए जान दी। ये सचमुच में हमारे लिए खुशी का कारण हो प्रभु, आपसे प्रेम करना और आपके कहने के मुताबिक चलना, आपकी व्यवस्था को पूरा करना, और एक दिन दोबारा उन्हीं घरों में जा सके जहाँ से आदम और हवा पाप करके और व्यवस्था को तोड़कर नीचे गिरे थे। हमारी मदद करें, सारी कलीसिया को आशीष दें, जिन्होंने कलाम सुना है वो भी आशीष पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं।